सभी देखने वालों को जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी खास मौके पे, इस शुभ दिन पे मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि अहोई अष्टमी का हम माताओं के जीवन में बहुत ही विशेष महत्व है। हम अपनी संतान के लिए ये उपवास लेते हैं, चाहे वो उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे उनकी लंबी आयु हो, या संतान सुख के लिए भी ये उपवास लिया जाता है। लेकिन सभी उपवास अपने साथ कुछ नियम लेके आते हैं। क्या सच में इसमें पानी नहीं पी सकते हैं या कुछ खा पी सकते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं ये कि यदि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, जवान हैं, तो हम इस उपवास को कैसे लें। तो मैं बता दूं कि ये जो उपवास है, इसमें ना तो पानी पिया जा सकता है, ना कोई फल खाए जा सकते हैं, ना कोई जूस पिया जा सकता है, ना कोई दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हो। हल्का सा कठिन होता है इस उपवास को लेना। उसके साथ ही जो खास बनाता है इस उपवास को, वो ये कि इसमें सिलाई बुनाई भी नहीं की जा सकती है। मतलब जो नुकीली तीखी वस्तुएं होती हैं, उनका यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है इस उपवास में। ये नियम है, ये विधान है इस उपवास का। तो आप ऐसा भी कुछ नहीं कीजिएगा। जब हम पानी दूध ही नहीं पी सकते, तो हम चाय कॉफ़ी भी नहीं पी सकते हैं। विशेष चीज़ ये भी कि नशीली वस्तुओं का यूज़ तो कतई किया ही नहीं जाता है किसी भी उपवास में। तो यदि कुछ ऐसा है तो वो भी आप बिल्कुल भी इस दिन ना लें। यदि तो उपवास है तो खास है ये दिन आपके लिए। उसके साथ ही कोई भी फल सब्जी काटी नहीं जाती है, तो आपको कोई सब्जी फल काटने से बचना है इस दिन। ये तो था उनके लिए जो बिल्कुल स्वस्थ है, ले सकते हैं उपवास ऐसे। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आपके लिए कुछ अलग नियम बनाए गए हैं। यदि आप प्रेग्नेंट है तो अलग नियम आपके लिए आते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खा पी सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यदि आपको वीकनेस होती है किसी भी वजह से, तो आपके लिए अलग नियम आएंगे। या आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो आपको लेनी ही है, आपको कुछ ऐसी समस्या है जिसमें कुछ डायबिटिक हो सकती है, बीपी हो सकता है, बाकी बहुत सी समस्याएं हैं, उनके लिए अलग विधान है। ज़्यादा एज वाली यदि आप महिलाएं हैं तो भी आपके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खा पी सकती हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप खाए पिए, पहले अहोई माता को उसका भोग लगा लें। तो आप यदि जो समस्या मैंने बताई उनमें से यदि आपको है, तो आप पानी बेझिझक पी सकती हैं, आप फल खा सकती हैं, आप फल से बने हुए जूस पी सकती हैं, दूध का यूज़ किया जा सकता है, दूध से बनी हुई चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। बस ये चीज़ें आपको खुद बनानी है। यहाँ तक कि आप साबूदाना, मखाना, ये सभी चीज़ें खा सकती हैं। यदि आपको वो समस्या है जो मैंने आपको बताई, तो ये चीज़ें बेझिझक आप खाइए, ताकि आपका स्वास्थ्य भी सही हो, उपवास भी आप ले सके। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है, कोई भी इशू है आपको, कुछ भी समस्या है, लेकिन अनाज आप नहीं खा सकती है। यदि उपवास लेना है तो अनाज नहीं खाया जाएगा। जब आप उपवास खोलें, शाम को जैसे उपवास खुलता है, तो सात्विक भोजन ही आपको लेना होगा। खुद बनाया हुआ भोजन, शुद्धता के साथ बनाया हुआ भोजन ही खाएं। खाने में लहसुन प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लहसुन प्याज होता है तामसिक। तामसिक चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है उपवास में। एक खास चीज़ ये भी है उपवास की इसकी, कि इसमें कड़वी चीज़ें नहीं खाई जाती है। मतलब कड़वाहट जिनमें हो वो चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। जब आप उपवास खोलें तब भी नहीं खा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही जो नॉन वेज होता है, वो तो कतई भी नहीं खाया जाता है, छू भी नहीं सकते हैं आप इसे। यदि आपका उपवास है, लेकिन आपकी फैमिली में बहुत से लोग हैं जिनका उपवास नहीं है, तो वो भी नॉन वेज या जिस चीज़ में नॉन वेज यूज़ हुआ है, वो लोग भी नहीं खा सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, किसी को भी ये चीज़ें फैमिली में नहीं खाने देनी है। उसके साथ ही जब उपवास खोलें तो
बहुत सी तली हुई चीज़ें ना खाएं, कोई जंक फूड ना खाएं, क्योंकि दिन में आप देखिए बिल्कुल भूखे थे ना, तो अभी यदि आप हैवी डाइट ले लेंगे, ज़्यादा तला हुआ ले लेंगे, तो आपको कोई समस्याएं हो सकती है। तो ऐसा ना खाएं। यहाँ वहाँ जाके होटलों में बिल्कुल ना खाएं, उसमें मिलावट हो सकती है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जब उपवास खोले तो जो भोग आपने माता को बना के लगाया था ना, वो आपको खाना है, उसको शामिल कीजिएगा अपनी डाइट में। वो बहुत शुभ माना जाता है, जिसमें मालपुआ, गुलगुले, हलवा, बहुत से भोग लगते हैं। जो भी आपने बनाया चढ़ाया हो उसे खा ले। यदि आपका पहला उपवास है तो खास है आपके लिए ये दिन, क्योंकि जैसे आप पहला उपवास लेंगी बिल्कुल वैसे ही अंत तक आप उपवास ले पाएंगी। तो सबसे पहले तो आप गणपति की पूजा कीजिएगा। गणपति की पूजा का विशेष महत्व है इस उपवास में। उसके बाद अहोई माता की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी या पढ़ी जाती है। संतान यदि आपके हैं तो आप संतान को अपने साथ बिठाइए, उसे कथा सुनाइए अहोई अष्टमी की, जिसका बहुत महत्व है इस उपवास में। उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि आपने किस लिए उपवास लिया है। यदि संतान है तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिया होगा, उनकी लंबी आयु के लिए लिया होगा, या यदि संतान नहीं है तो संतान सुख के लिए लिया होगा। ये आप संकल्प लें। आपके लिए विशेष चीज़ है कि गलती से भी आपको नुकीली वस्तुओं का यूज़ नहीं किया जाएगा इस उपवास में। एक बटन लगाने से लेके कहीं पे आपको या किल आपको गाड़नी है, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, तो वो यूज़ नहीं की जाती है इस उपवास में। उसके बाद जितनी आपको अहोई अष्टमी की पूजा आपसे हो सके उतनी आप पूजा कीजिए। पूजा का बहुत ही विधान है, बहुत ही फलदायी पूजा मानी गई है। यदि आप अपने बच्चे को साथ बिठा सके तो कहा गया है कि ये पूजा दोगुनी फलदायी मानी जाती है। एक विशेष माला भी का भी विधान आता है इस उपवास में, कि एक माला बनाई जाती है विशेष अहोई माता की, उसे पहना जाता है। दिवाली से अगले दिन आप उस माला को खोलते हैं, तो वो भी विधान में आता है, तो वैसा भी किया जाता है। तो इस ढंग से आप इस उपवास को ले सकती हैं। जितना मुझे पता था, जितना मैं जानती हूँ, उतना मैंने आपको बताया कि कैसे अहोई अष्टमी का हम उपवास ले सकते हैं। आप भी मुझे कमेंट में लिख सकती हैं कि आप इस उपवास को क्या ऐसे ही लेती हैं या कुछ अलग ढंग है आपके यहाँ। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।